आज हम देखेंगे अध्याय दो यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ठीक, इसके बाद इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टाइमलाइन अर्थात महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियां एवं घटनाएं। तो एक तरफ वर्ष लिखेंगे टाइमलाइन में, एक तरफ महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक, एक तरफ वर्ष में मतलब तिथि, एक तरफ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो ये पूरा आप लिखेंगे। ठीक, 1850 से 1880 रूस में समाजवाद की नई बहस, फिर 1998 में रूसी साम्राज्यवादी डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना। इसी तरह से आप लिखेंगे 22 फरवरी 1905 में वर्ष 1905 की खूनी रविवार की घटना। ठीक, इसके बाद 22-27 फरवरी 1917 को फरवरी क्रांति। ये सब आप लिखेंगे। इसके बाद ये सब लिखने के बाद अंतिम में है 1929 कृषि में सामूहिकीकरण की शुरुआत। टाइमलाइन के इन्हें भी जाने अर्थात महत्वपूर्ण परिभाषित शब्द, इन्हें भी जाने या महत्वपूर्ण पारिभाषित शब्द। इसमें पहला है मताधिकार आंदोलन। ठीक, इस हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन। फिर वास्तविक वेतन, ये लिखेंगे। तालाबंदी लिखेंगे। इस तरह से सब। इसमें रेडिकल लिखेंगे, यूरोप में उन लोगों का समूह जो देश में किसी सरकार के पक्ष में थे, जो देश के आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, ये लिखेंगे, इम्पॉर्टेंट। फिर राष्ट्रवाद लिखेंगे, केंद्रीय शक्तियाँ लिखेंगे, फिर मेंशेविक, लेनिन, ये सब लिखेंगे। इसके बाद अति लघु उत्तरी नहीं, बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे। दिया है निम्नलिखित में से सही विकल्प है, चयन करें। पहला क्वेश्चन है द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था। 4 ऑप्शन है, साम्राज्यवाद से, पूंजीवाद से, समाजवाद से, सामंतवाद से। तो इसका उत्तर लिखेंगे ग, समाजवाद से। ठीक, इसको आप अति लघु उत्तरी प्रश्न की तरह लिखेंगे और उत्तर, जैसे क्वेश्चन दिया है लेनिन के बाद किसने शासन किया, तो बस उत्तर लिखेंगे क, स्टालिन ने। ठीक, इस तरह से लिखेंगे, चाहे चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन लिख लेंगे। फिर है तीसरा क्वेश्चन, रूस में कुलीन वर्ग थे, तो इसका उत्तर होगा ग, अमीर किसान। फिर चौथा क्वेश्चन है रेट के नाम से किन्हें जाना जाता था, तो इसका उत्तर होगा क, बोल्शेविकों को। ठीक, फिर पांचवा क्वेश्चन है अप्रैल थीमिस क्या थी, तो उत्तर लिखेंगे ख, लेनिन की 3 मांगे। अप्रैल थीमिस क्या थी, उत्तर लिखेंगे लेनिन की 3 मांगे। उसके बाद छठवां क्वेश्चन है रूस में OGPU और NKVD फिर भरना है थे, तो इसमें क्या होगा ग, उत्तर लिखेंगे खुफिया पुलिस। फिर रूस की अस्थायी सरकार का तख्ता कब पलटा गया, तो उत्तर लिखेंगे नवंबर 1917 को। फिर 8वां क्वेश्चन है 1917 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, उत्तर लिखेंगे लेनिन का। ख, रूस की क्रांति का निम्नलिखित परिणाम था, तो इस चारों ऑप्शनों में से आप लिखेंगे मेंशेविकों के प्रभाव में वृद्धि। समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ मानते थे, तो इसका उत्तर होगा निजी संपत्ति को। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है रॉबर्ट ओवन समाजवादी था, रूसी की, फ्रांसीसी की, अंग्रेज की, इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर होगा अंग्रेज। फिर फ्रांसीसी समाजवादी था, उत्तर होगा लुईस ब्लांक। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स थे समाजवादी, पूंजीवादी, सामंतवादी, वाणिज्यवादी, तो इसका उत्तर लिखेंगे समाजवादी। ठीक,
फिर उसके बाद 14वां क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, 15वां लिखेंगे ग्रीन्स किसे कहा जाता था। तो उत्तर आपका होगा ग, समाजवादी क्रांतिकारियों को। ठीक, इस तरह से छांटकर आप वही उत्तर लिखेंगे। फिर 16वां क्वेश्चन है रूसी समाजवादी डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी का गठन कब हुआ। तो इसका उत्तर होगा 1998 ईस्वी में। ठीक, फिर 17वां क्वेश्चन है रूस में सामूहिकरण की शुरुआत कब हुई। तो इसका उत्तर होगा 1929 ईस्वी में। इस तरह से 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी विचारधारा रूसी क्रांति लाने में सहायक सिद्ध हुई। तो उत्तर आपका होगा घ, कार्ल मार्क्स। ठीक, कार्ल मार्क्स के बाद अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन 1917 की रूसी क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ। तो उत्तर लिखेंगे पीट्रोग्राड से। ठीक, फिर 20वां 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। उत्तर लिखेंगे प्रथम महायुद्ध में रूस की पराजय। फिर 21वां क्वेश्चन 1917 की रूसी क्रांति को किस अन्य नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है। बोल्शेविक क्रांति के नाम से। फिर अगला क्वेश्चन है रूस की क्रांति की समाप्ति के पश्चात लेनिन के हाथ में आई सत्ता तो उसने निम्न प्रकार से शासन घोषणा की। ग, मजदूरों, सिपाहियों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सरकार के रूप में। फिर अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन में मजदूर दल की स्थापना कब हुई। उत्तर लिखेंगे 1905 में। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट ओवेन कौन था। उत्तर लिखेंगे एक अंग्रेज निर्माता। ठीक, 23वां क्वेश्चन नहीं लिखना है। फिर ये अगला क्वेश्चन लिखना है रूस में 1914 ईस्वी में किसका शासन था। उत्तर लिखेंगे जार निकोलस द्वितीय का। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, दोनों इम्पॉर्टेंट है रूस में बोल्शेविक दल का नेता कौन था। उत्तर लिखेंगे लेनिन। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है यह किसका निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इस तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर होगा ग, कार्ल मार्क्स। ठीक, फिर इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है किसने इंडियाना यानी अमेरिका में नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। तो इसका उत्तर होगा रॉबर्ट ओवेन ने। फिर अगला क्वेश्चन रूस में राजशाही का पतन हुआ। उत्तर होगा 1917 ग वाला। फिर अगला क्वेश्चन है रूस में किस पंथ को मानने वालों का बहुमत है। तो उत्तर होगा ग, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लिखेंगे ये वाला नहीं लिखेंगे, ये क्वेश्चन लिखेंगे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कब हुआ। उत्तर लिखेंगे 1900 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है खूनी रविवार की घटना कब हुई। तो उत्तर होगा आपका 1905। फिर उसके बाद रासपुतीन कौन था, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक, रासपुतीन कौन था। तो उत्तर लिखेंगे बदनाम संत। ठीक, ये है बदनाम संत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। ये तो हो गया आपका, ये नहीं लिखना होगा, ये आप लिख चुके हैं, लेनिन था। फिर इसके बाद रूस में संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था। कुलक, इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद सामूहिक खेती को क्या कहा जाता है। उत्तर होगा कोलखोज। फिर अगला क्वेश्चन है अरोरा क्या था। तो उत्तर लिखेंगे अरोरा युद्धपोत था। ठीक, अगला क्वेश्चन है ये वाला किस देश की पार्लियामेंट को डीमा कहा जाता था। उत्तर होगा रूस। ठीक, फिर उसके बाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की के संगठन को क्या कहा जाता था। तो उत्तर लिखेंगे केंद्रीय शक्तियाँ। ठीक, यानी धुरी शक्तियाँ। फिर ब्रिटेन, फ्रांस तथा रूस के संगठन को कहा जाता था। उत्तर मित्र राष्ट्र। ठीक, ये क्वेश्चन इतना लिखने के बाद अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया। तो इसका उत्तर होगा 1914 ईस्वी से
1919 ईस्वी तक। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, ये नहीं लिखेंगे 46वां। फिर अगला लिखेंगे, पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, यह विचार दिया था। उत्तर कार्ल मार्क्स ने। ठीक, फिर मोंसेविकों का नेता कौन था? तो लिखेंगे केरेंस्की, क वाला उत्तर, अलेक्जेंडर केरेंस्की। फिर अगला क्वेश्चन है, दिया है, जार निकोलस सेकेंड ने किसकी सलाह पर 2 मार्च 1917 को राजगद्दी छोड़ दी? तो उत्तर लिखेंगे सैनिक कमांडर की सलाह पर। ठीक, बस इतना लिखेंगे, फिर उसके बाद कल बताएंगे।